मुंबई नगरी की एक घटना है। एक युवान बहन अपने बेटे को लेकर साध्वी जी के पास गए, वंदन किया और तुरंत ही रोने लगे। साध्वी जी ने प्रेम से पूछा कि क्या हुआ बहन, जो भी हो मुझे बताओ, तनिक भी चिंता मत करो। बहन बोले, साध्वी जी भगवंत, ये मेरा इकलौता बेटा है। उसकी उम्र 12 साल की है। कुछ समय पहले ही वो बीमार हुआ था। रिपोर्ट निकलवाए तो पता चला कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है। वो अब कुछ महीनों का ही मेहमान है। साध्वी जी तो सुनकर दंग रह गए। ये क्या, इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर? साध्वी जी कुछ कहे उसके पहले ही वो बहन बोले, साहिब जी, मेरी एक ही भावना है कि मेरे घर पर आई हुई आत्मा दुर्गति में नहीं जानी चाहिए, इसीलिए ही मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बेटा तो खोना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा अगले भव में सद्गति न खो बैठे, यह मेरी भावना है। आप मुझे रास्ता बताइए। वो माँ बोली और पास में बैठे हुए राजकुमार जैसे बेटे के सिर पर प्रेम से हाथ रख दिया। आंखों में से आंसू रुकते ही नहीं थे। साध्वी जी ने देखा कि कपड़े आदि से तो बहुत मॉडर्न दिखते थे, लेकिन उनकी भावनाओं में सच्चाई झलक रही थी। वो बहन के शब्दों में वेदना थी, प्रेम था, खुमारी थी, सब कुछ था। साध्वी जी ने कहा, देखो बहन, आपकी भावना तो बेहतरीन है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बलिदान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो ये कि हृदय को पत्थर बनाना पड़ेगा। ये बच्चे के सामने कभी भी रोना नहीं। आपको दुखी देखकर वो भी दुखी होगा, वो भी रोएगा। ये नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है? बहन बोले, साहिब जी, मैं इसकी माँ हूँ। इसकी वेदना को देखकर मुझे रोना आएगा ही। यह कैसे संभव है? फिर भी मैं आपको वादा करती हूँ कि मन को कठोर बनाऊंगी। इसके सामने कभी भी रोऊंगी नहीं। यदि मन भर भी जाए और अपने आप को नहीं रोक पाऊँ तो अकेली रो लूंगी। अब साध्वी जी ने रास्ता बताया। पहला, हर रोज बच्चे को प्रभु की उत्तम भक्ति करवाओ, अष्ट प्रकारी पूजा करवाओ। दूसरा, बुक्स में से उसे अच्छी कहानियाँ सुनाओ। उसमें भी जो महापुरुष मरते वक्त भयानक पीड़ा में भी एकदम प्रसन्न रहते हैं, उनको ऐसी कहानियाँ बराबर सुनाओ। तीसरा, बच्चा जो बेडरूम में सोता हो, वहाँ चारों ओर परमात्मा के, गुरु भगवंत के, महान तीर्थों के बड़े बड़े पोस्टर चिपका दो। बच्चा कहीं पर भी नजर डाले, उसे प्रभु, गुरु, तीर्थ ही दिखने चाहिए। चौथा, जब कैंसर बढ़ेगा, बच्चे को बेड रेस्ट होना पड़ेगा, तब ये पोस्टर ही उसका सहारा बनेंगे। बहन ने घर जाकर पति को कह दिया कि जब तक मेरा बेटा जिंदा है, तब तक आप यही समझना कि मैं आपके लिए मर गई हूँ। समाज के फंक्शंस हो या कुछ भी हो, कोई भी जगह पर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। न तो मैं बेटे को छोड़कर आऊंगी, ना ही बेटे को लेकर। अब मेरा पूरा टाइम सिर्फ मेरे बेटे की आराधना के लिए है और बहन की साधना का प्रारंभ हुआ। पहला, हर रोज उत्तम द्रव्यों से प्रभु भक्ति करवाने लगे। दूसरा, हर रोज साधु साध्वी जी के पास ले जाते, उनका वासक्षेप करवाते, उनके मुख से आशीष वचन सुनाते। तीसरा, जब भी साधु साध्वी भिक्षा लेने आए, तब बेटे के हाथों से भिक्षा दिलवाते। चौथा, गरीबों को दान करवाते। पांचवा, साधार्मिकों की भक्ति करवाते। कैंसर की पीड़ा बढ़ने लगी, साथ साथ में बेटे की खुशी भी बढ़ने लगी। आखिर में शरीर ने शरीर का काम किया। बच्चे का स्वास्थ्य इतनी हद तक बिगड़ा कि उसको संपूर्ण बेड रेस्ट होना पड़ा। बहन ने रूम की हर एक दीवार पर, छत पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए थे, इसीलिए बच्चे को बार बार उन सब के ही दर्शन होते। बहन कठोर बने। रूम के दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, प्लीज रोने वालों को या ढीली बात करने वालों को रूम में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। रूम में संसार की कोई भी बात करनी नहीं। इसे रूम नहीं, भगवान का मंदिर समझना। बहन ने लोगों को बुरा लगने की परवाह नहीं की। अब तो रूम में ही बेटे को धर्म की आराधना करवाने लगी। कभी नमस्कार महामंत्र की धुन बजाते, कभी दीक्षा के गीत, कभी भक्ति के गीत, कभी वैराग्य के गीत बजाते। रोज सोते वक्त संथारा पोरसी का पाठ बोलते। बच्चे को उसकी भाषा में समझाते कि तू प्रभु को बहुत प्यारा है,
इसीलिए प्रभु तुझे बुलाने वाले हैं, अब तैयार रहना। बच्चे के पापा भी कभी कभी उसकी पीड़ा को देखकर रो पड़े थे, तो बहन उसी वक्त उनको भी रूम से बाहर निकाल दिया था। कोई स्वजन मिलने आते और भूल से भी बोल देते कि बेचारे बच्चे को छोटी उम्र में ये क्या हो गया, तो बहन स्पष्ट शब्दों में कह देते, मेरा बेटा बेचारा नहीं है, उसके साथ भगवान है, धर्म है। यदि ऐसी ढीली बात करनी हो तो आप तुरंत बाहर निकल जाइए। किसी को भी बुरा लगता, लेकिन सब वो बहन की भावना को समझ जाते थे। आखिर में वो अंतिम दिन आ गया। बहन को अंदाज़ा आ चुका, क्योंकि कैंसर की पीड़ा एकदम बढ़ चुकी थी। बहन ने संकल्प कर लिया कि अब एक पल भी बेटे से दूर नहीं रहना है। बहन बेटे के पास बैठ गए, सिर पर प्रेम से हाथ रखकर बोले कि देख बेटा, पार्श्वनाथ दादा तुझे बुला रहे हैं, नज़र उठा कर देख, आज तू भगवान को मिलने जाएगा, एकदम खुशी खुशी जाना। सच में बहन की मेहनत रंग लाई। बेटे ने आंखें खोली, परमात्मा के सामने देखने लगा। पीड़ा अति भयंकर थी, फिर भी चेहरे पर अलग ही प्रकार की खुशी थी। बहन मधुर स्वर में गाने लगे, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। बच्चे ने अपने आप ही 2 हाथ जोड़ दिए। बहन की नज़र सतत बेटे के मुंह पर मंडराई हुई थी। पल पल का हिसाब चल रहा था। अचानक बच्चे को हिचकी आई, मुंह में से खून निकलने लगा। पीड़ा तीव्र हो गई। उसी वक्त पीछे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बहन ने सख्ताई से पीछे की ओर देखा। खुद उनके पति यानी कि बच्चे के पापा ही रो पड़े थे। बेटे की यह हालत वो देख नहीं पाए। बहन ने एक अक्षर भी बोले बिना नज़रों से ही आदेश दे दिया, प्लीज़ यदि रोना रोक नहीं सकते हो तो रूम में से बाहर निकल जाइए, बेटे की मौत बिगाड़ो मत। पति तुरंत ही रूम से बाहर निकल गए। एक तरफ बहन खून साफ करते रहे, दूसरी तरफ पवित्र शब्दों में वापस उच्चारण शुरू किया, चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। बच्चे को दूसरी बार हिचकी आई। इस बार तो खून की वॉमिट ही हो गई। बहन ने तुरंत ही अपने हाथों में खून की वॉमिट ले ली, फिर नीचे पड़े हुए बाउल में डाल दी। वहाँ खड़े हुए लोगों ने आंखें बंद कर दी। खुली आंखों से यह दृश्य देखना उनके लिए असंभव था। सबके मन में एक ही विचार था, क्या ऐसी भी माँ हो सकती है? बहन समय गंवाना नहीं चाहते थे। उनके पास अभी खून का हिसाब करने का समय ही कहाँ था। बस एक ही धुन लेकर बैठे थे वो बहन, मेरा बेटा समाधि से मरना चाहिए। एक तरफ खून साफ करते गए और दूसरी तरफ आगे बोलते गए, चत्तारी शरणम पवज्झामि, अरिहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्झामि। बहन की आवाज़ में मधुरता थी, सच्चाई थी। हृदय में तो आंसू का महासागर भरा हुआ था, लेकिन बहन ने बाहर एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। बहन ने बच्चे को समझाया भी सही, बेटा तू अनंत अरिहंत भगवंतों के शरण में जा रहा है, अनंत सिद्ध भगवंतों का शरण ले रहा है, करोड़ों साधु भगवंतों का शरण ले रहा है, अरिहंत परमात्मा के धर्म का शरण ले रहा है। ये सब तुझे संभाल लेंगे। तेरी ये माँ को भूल जाना, बस इन सब में अपने मन को लगा देना। माँ की यह अंतिम इच्छा पूरी करना। बेटे के मुख पर प्रसन्नता छा गई। तीसरी बार हिचकी आई। खुली आंखें भगवान को देख रही थी। 2 हाथ नमस्कार के रूप में जुड़े हुए थे। चेहरे पर वेदना और प्रसन्नता का मिश्रण था। 12 साल के बच्चे ने अपने प्राण छोड़ दिए। बहन को पता चल गया कि मेरा बेटा अब इस संसार में नहीं है। 1 मिनट वो गुमसुम बैठे रहे। बेटे की दोनों आंखों को धीरे से बंद कर दिया। एक तरफ अपार खुशी थी, मेरा बेटा समाधि मरण पाया, सर्वलोक में गया। दूसरी तरफ अपार दुख था कि मेरा जिगर का टुकड़ा मुझे छोड़कर चल बसा। जब तक बेटा जिंदा हो तब तक उसके सामने
नहीं रोने की प्रतिज्ञा बहन ने 100% निभाई। आज वो बहन रो पड़े। खुशी और खेद दोनों से मिश्रित आंसू बहने लगे। अरे वो आंसू नहीं थे, बारिश ही थी। बेटे को सीने से लगाकर रोती हुई बहन को सबने रोने दिया, किसी ने रोका नहीं। ये उचित ही तो था। सबकी आंखों में वो बहन के प्रति अपार बहुमान झलक रहा था। पति भी रोते रोते अंदर आए। पत्नी की महानता को देखकर वो गौरव महसूस कर रहे थे। पत्नी के सिर पर हाथ रखकर बोले, तेरा बेटा तो मरने के बाद देव बना, लेकिन तू तो इस दुनिया में मनुष्य स्त्री के रूप में ही देवी बन चुकी है। तुझे पाकर मैं धन्य बन गया। इसको कहते हैं मौत का अतिथि सत्कार। माँ बनना ही हो तो ऐसी माँ बनना। संतानों को मूवी, मोबाइल, होटल वगैरह हजारों पाप करवाने वाली दुश्मन माँ मत बनना। स्वजनों की मौत घर में ही हो, हॉस्पिटल में नहीं। इतना ज़रूर ध्यान रखना। घर की रूम को आप मंदिर बना पाओगे। हॉस्पिटल का माहौल समाधि मरण के लिए पॉजिटिव नहीं है। यह है समाधि मरण की अनोखी दास्तां। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।